हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 1। ठीक है, हमारा आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कौन सा? फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हमारे बुक में। ठीक है, कौन सा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम दो चैप्टर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर था फोर्स, दूसरा चैप्टर है हमारा प्रेशर, और ये हमारा थर्ड चैप्टर जो कौन सा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर पे। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब सब लोगों को पता है, हम क्या बोलते हैं उन्हें कि खेती, बराबर है। क्रॉप मतलब खेती नहीं होगी, क्या बोलते हैं हम कि जो हमारी मराठी में बोलते हैं उसे पीके, मतलब उसे क्या बोला जाएगा? सिंपल क्रॉप्स। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए, बहुत सारे छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं, बराबर है। तो ये क्या, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। ठीक है, मतलब सिंपल ये चैप्टर जो जुड़ा है आप लोगों का, वो किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? तो हमारे जो खेती है, फार्म्स है, उससे क्या है? जुड़ा हुआ है। और उसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वहां पे क्या करते हैं? पेड़ क्या करते हैं? उसमें लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो उसे क्या कहते हैं हम? सिंपल क्रॉप्स। ठीक है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉप्स किस तरह से लगाया जाता है, क्रॉप्स किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाता है, और किस तरह से उससे क्या किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है स्टूडेंट्स, और लार्ज क्वांटिटी में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके? उससे निकलने वाला जो फूड होता है ना, हम क्या, जो हमें फूड मिलता है, जैसे कि गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, वो कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? हमें फार्म से ही मिलता है। मतलब हमारी जो खेती है, खेती से क्या होता है? मिलता है, क्रॉप के सहारे से मिल रहा है, बराबर है। हम क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे पेड़ क्या करते हैं? वहां पे लगाते हैं, बराबर है। ट्रीज वहां पे लगाते हैं, प्लांट्स वहां पे लगाते हैं, और वो जब क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, तो उनके कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है? उससे क्या निकलते हैं हमें? तो जो क्या होता है, हम बोलेंगे उससे धान मिलता है, बराबर है। धान मतलब गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, ज्वार मिल जाएगी, और उसे क्या करते हैं हम? उससे हम अपना फूड क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का स्टूडेंट, वो क्या है? तो फार्म है। क्या है? फार्म है। अदरवाइज ऐसे बोल सकते हैं कि क्रॉप ही क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट सबसे मेजर जो क्या बोला है, फूड का रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो कौन सा है? क्रॉप्स है। और क्या है? फार्म से स्टूडेंट। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? ये चैप्टर दिया हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ताकि हमें क्या हो सके? जानकारी हो सके कि क्रॉप्स के बारे में, किस तरीके के क्रॉप्स होते हैं, और कब वो हार्वेस्ट किए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में किस तरह से लगाए जाते हैं, उसे ग्रो करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है, किस सिचुएशंस में वो अच्छे से ग्रो होते हैं, किस सिचुएशन में वो क्या होते हैं, थोड़े मतलब ग्रो नहीं हो पाते। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करनी है स्टूडेंट? इस चैप्टर में क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो चलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर। क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर। दैट मींस स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं जो फार्मिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड, बराबर है। होता है आप सुना बीएससी एग्री वगैरह। मतलब एग्रीकल्चर मतलब क्या? फार्म से जुड़ी हुई चीजें, मतलब खेती से जुड़ी हुई चीजें। तो देखो एग्रीकल्चर की साइंस में क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? एक डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, देखो क्या बोला हुआ है? Agriculture means the branch of science which deals with method of food production। मतलब क्या बोला हुआ है उन्होंने? कि एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स एक क्या है? साइंस की ब्रांच है, उसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? कि मेथड्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, ताकि उसमें क्या कर सके? डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्रॉप्स लगाए, और उस क्रॉप्स को क्या करे? उस क्रॉप से डिफरेंट फूड्स का प्रोडक्शन करवाए, और फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, और हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग्स की, वो क्या कर सके स्टूडेंट्स? फुलफिल कर सके। तो एग्रीकल्चर की आपको डेफिनेशन ध्यान में हो गई होगी, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इसकी स्टडी की गई है, फूड की प्रोडक्शन के जो मेथड्स है उसकी क्या की गई है? स्टडी की गई है इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, कौन सा? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है? कि जब आप क्या कर रहे हो? मेथड टू ग्रो अ न्यू एंड बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप, rear animal birds like cow, hence called as agriculture practices। agriculture practices मतलब सिंपल उसका मीनिंग ये होता है, एग्रीकल्चर मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया, समझ लो सिंपल, हमारे सिंपल लैंग्वेज में, कि जो फार्मिंग की जा रही है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, बराबर है। फार्मिंग मतलब खेती जो करते हैं, मतलब क्या है? एग्रीकल्चर है, बराबर है। ये एग्री से रिलेटेड चीज है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स?
कि एग्रीकल्चर मतलब जब आप फार्मिंग करते हो तो फार्मिंग में क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्या कर रहे हो, फूड का प्रोडक्शन करवा रहे हो, बराबर है। और फूड ऑफ प्रोडक्शन करवा रहे हो स्टूडेंट, दैट मींस क्या हो रहा है, उसके सराउंडिंग में आप क्या करते हैं, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे फार्मर्स, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि उसके साथ ही क्या किया जाता है कि कुछ एनिमल्स, अदरवाइज उसके साथ में कोई हम बोलेंगे कि साथ में बिजनेस किया जाता है, जैसे कि काऊ पाली जाती है, मतलब गाय को क्या किया जाएगा, पाला जाएगा। अदरवाइज क्या होता है आप लोगों के पास मेंढी पालन, बराबर है, मतलब बहुत सारी जो आप लोगों की गोट्स होती है उसको पालना, जो बफेलोज होती है फॉर मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से उसे पालना। अदरवाइज क्या होता है फिशरी क्या किया जाता है, पाला जाता है। अदरवाइज हनी कलेक्शन करने के लिए हनी बीज का प्रोडक्शन किया जाता है, हम कुक्कुट पालन कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, उसके साथ अदर बिजनेस भी क्या किया जाता है, स्टार्टअप किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कॉमनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो वही आपको बताया हुआ है, मेथड टू ग्रो न्यू वैरायटीज एंड बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्या किया गया, मेथड जानी गई कि उसमें क्या किया गया, न्यू तरीके की क्रॉप्स की वैरायटीज को किया गया। लेकिन रियर एनिमल, रियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पालना, रियर मतलब पालना, रियर एनिमल एंड बर्ड्स मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स को साथ में पालना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ काउ एंड हेंस कॉल्ड एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मैंने आप लोगों को बताया कि उसके जुड़ी हुई क्या है, जो बिजनेस होते हैं, साइड बिजनेस करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब देखो ये साइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये समझना है कि क्या होता है, बहुत बार हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, मतलब जो फार्मिंग है स्टूडेंट्स, वो किसके ऊपर बेस है, आप लोगों की सिंपल बेस होती है रेन के ऊपर, बराबर है। अब रेन अगर क्या हो गया, हमें पता है कि कोई साल में क्या होता है कम गिरता है, कोई साल में क्या होता है ज्यादा गिरता है, तो उस वजह से क्या होता है जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या है, रेट क्या होता है, चेंज होता है। कुछ साल क्या होता है, हम कहते हैं कि इस साल जो फार्मर है उन्हें क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, बराबर है। तो अगर नुकसान हो गया तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है। तो उसे संभालने के लिए वो क्या करते हैं, साइड में बिजनेस चलाते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या करेंगे, फार्मिंग में साथ में क्या करेंगे, कुछ बफेलोज लेंगे, और बफेलोज लेंगे मतलब क्या करेंगे, उनका उनसे क्या करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, और उनसे जो मिल्क मिलेगा वो डेयरी में जाके क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। अदरवाइज उसको क्या करेंगे, डेयरी में जाके अदरवाइज होम मेड करके क्या करेंगे, उनको बेचेंगे होटल्स में वगैरह, और उससे क्या करेंगे, मनी कलेक्शन करेंगे, मतलब अपनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसीलिए की जाती है ताकि जो फार्मर्स है उसके इकोनॉमिक कंडीशन क्या कर सके, जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो इसीलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये होप्स आप लोग दोनों भी क्लियर होंगे पॉइंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है, जैसे अब बोला हुआ है, सब लोगों को पता है कि जैसे ही प्लांट्स बदल गए, जैसे ही ट्रीज बदल गए, उसको लगने वाला क्या होता है, आप लोगों का क्लाइमेट, सीजन, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, बराबर है। जैसे कि हमें सबको पता है, अगर मैं पैडी जो है, पैडी जो आप लोगों का क्रॉप है उसके बारे में बात करूं, तो हमें पता है कि उसको क्या लगता है, बहुत सारा वाटर लगता है ग्रो होने के लिए, बराबर। जैसे कि आप लोगों को पता है चावल लगाने के लिए क्या होता है, बहुत सारा वाटर लगता है स्टूडेंट्स, बहुत, बराबर है। तो वहाँ पे पानी क्या होना चाहिए, बहुत सारी क्वांटिटी में होना चाहिए। उसी की में अगर मैं लगाऊं, मुझे कैक्टस का प्लांट लगाना है, तो मुझे कैक्टस का प्लांट लगाने के लिए क्या होता है, वेरी लिटिल बिट वाटर लगेगा स्टूडेंट्स, मतलब ज्यादा पानी की जरूरत नहीं उसे ग्रो होने के लिए। और अगर मैं उसी कंडीशन में एप्पल ग्राफ की अगर कंडीशंस की बात करूं, तो वो क्या है, अगर कोल्ड एंड मतलब थोड़े से वार्म अप कंडीशंस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मतलब मैं ये इनडायरेक्टली कह सकता हूं स्टूडेंट कि जिस तरह से प्लांट बदलेगा, उसको लगने वाली कंडीशंस भी क्या होगी, अलग अलग होगी, बराबर है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स देखो, हर एक आदमी की डिमांड्स क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग है, बराबर है। किसी को क्या चाहिए, दूसरा चाहिए होता है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। उसी तरह से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी क्या है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को वाटर ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को हॉट क्लाइमेट चाहिए, किसी को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, किसी को वार्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, किसी को मॉडरेट वाटर चाहिए, किसी को लिटिल बिट वाटर चाहिए। तो ये क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाटर्स पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, टाइप्स पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है स्टूडेंट, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होंगी सर स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे पैडी रिक्वायरमेंट लॉट ऑफ वाटर, कैक्टस रिक्वायरमेंट लीटर वाटर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट। देखो उसके बाद क्या बोला हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉप की डेफिनेशन बोला हुई है कि क्रॉप मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम ट्री तो पता है कि हमें क्या होता है कि ट्री मतलब क्रॉप मतलब क्या, इनडायरेक्टली एक ट्री है,
बराबर है। लेकिन क्रॉप मतलब क्या किसे कहेंगे कि ये क्रॉप्स है, ठीक है। तो देखो क्रॉप मतलब क्या होता है स्टूडेंट, द प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कलेक्टिवली रेफर टू एज अ क्रॉप। मतलब उसे क्या कह सकते हैं आप, क्रॉप कह सकते हैं स्टूडेंट। आप क्रॉप किसे कह सकते हैं, जब एक सेम प्लेस पे मतलब एक प्लेस पे लार्ज क्वांटिटी में ये सेम जो पेड़ है, जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ समझो, मुझे कॉटन पता है आपको, कॉटन सब लोगों को पता है। तो कॉटन क्या हो रहा है, एक ही सेम प्लेस पे लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे पेड़ कॉटन के ही लगाए गए हैं, तो उसे मैं कलेक्टिवली क्या रेफर करूंगा कि ये क्या है, कॉटन के क्या है, क्रॉप्स है स्टूडेंट्स। तो उसे क्या कहा गया, कॉटन के क्रॉप्स। फिर से एक बार देखो, द प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन, सेम काइंड मतलब कॉटन है तो कॉटन ही है, ग्रोन एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पे ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने में, इज कॉल्ड एज अ क्रॉप्स। तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉटन क्रॉप स्टूडेंट, सिंपल। तो देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रॉप्स में ग्रो वेल इन पर्टिकुलर सीजन। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, हर एक जो प्लांट्स है बराबर है, हर एक क्रॉप जो है उसको क्या होता है, डिफरेंट प्लांट, जितने डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट, मतलब हम कहेंगे कि जैसे सीजन बदलते हैं, हमारे पास 3 सीजन्स है, समर विंटर एंड बराबर रेनी सीजन। तो ये क्या है, डिफरेंट सीजन है। तो ये सीजन करने के लिए अकॉर्डिंग क्या किया गया स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, चेंज होता है, बराबर है। जैसे समर सीजन में क्या रहेगा, बहुत हॉट रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। रेनी सीजन में क्या होता है, थोड़ा सा क्या है, कूल एंड थोड़ा सा वार्म। उसके बाद जो आपका ये विंटर सीजन रहेगा उसमें क्या, थोड़ा सा बिल्कुल ही कोल्ड। तो ये जो सीजन वाइज क्या होता है, हमारी क्लाइमेट कंडीशंस क्या हो रही है स्टूडेंट, वेदर कंडीशंस क्या होती है, चेंज होती है। और इसके अकॉर्डिंग ही, सीजन के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स क्या किया गया है, हमारे जो क्रॉप्स है उसे क्या कहा गया है, 2 टाइप्स में क्या किया गया है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब ये जो क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स के क्रॉप्स में, तो वो कौन से है वो स्टडी करते हैं। देखो तो सबसे पहला अगर आप लोगों का क्रॉप्स आ रहा है वो कौन सा स्टूडेंट्स, खरीफ क्रॉप्स। कौन सा आ रहा है, खरीफ क्रॉप्स। अब देखो स्टूडेंट, खरीफ क्रॉप्स मतलब क्या होता है, जो आप लोग ये सब लोग जानते हैं जो कि बिलोंग करते हैं फार्मिंग से रिलेटेड, तो उनको ये सारी चीजें कोई नई नहीं है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारे सिंपल हम बोलेंगे कि लोकल लैंग्वेज में पता है ये सारी चीजें। अब क्या पढ़ रहे हैं, थोड़े साइंटिफिक वे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो खरीफ, खरीफ मतलब क्या है स्टूडेंट्स, खरीफ हम बोलते हैं कि उसे खरीफ पीके भी बोला जाता है हमारा सराउंडिंग पे, खरीफ पीके। अब खरीफ मतलब क्या हो रहा है, देखो कि ये जो होता है स्टूडेंट रेनी सीजन में लगाया जाता है। जब अब देखो ये अभी की जो सिचुएशन है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर्स क्या कर चुके हैं, अपनी जो खेत है वो क्या कर चुके हैं, उसमें क्रॉप्स क्या कर चुके हैं, बो चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, सीड लगा चुके हैं, सिंपल, बराबर है। अब सीड लगा चुके हैं मतलब क्या है, ये कौन सा महीना है स्टूडेंट्स, जून, बराबर है। ये कौन सा है, जून। तो वही बोला हुआ है, देखो यहाँ पे खरीफ क्रॉप जो होगा स्टूडेंट्स क्या कब लगाए जाते हैं, तो कब होता है, रेनी सीजन में। और कब लगाया जाएगा स्टूडेंट, तो जून। देखो जून चल रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा लेट हो गया तो जुलाई महीने में, जून मंथ में भी क्या होता है, वो लगाया जाता है। और जून से लेके अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर में क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर मंथ में क्या हो जाता है स्टूडेंट, विदिन 3 और 4 मंथ्स वो क्या हो जाता है, खरीफ क्रॉप क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। उस प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, उसको आने वाले जो फ्रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएंगे। और तब क्या उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब कट किया जाता है। और तो देखो उसका ड्यूरेशन क्या हो गया, जून से लेके अक्टूबर तक। और ये जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, हमें पता है रेनी सीजन मतलब वाटर पे डिपेंडेंट है। तो किस वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो मानसून पे, साउथ वेस्टर्न मानसून पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट है। मतलब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे साउथ वेस्टर्न मानसून के बारे में, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, डिपेंड्स होते हैं कौन से आप लोगों के, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। देखो खरीफ क्रॉप इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्या सिंपल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में क्या है, सबसे पहला देखा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो रेनी सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। कब लगाया जाएगा, जून में लगाया जाएगा। कब निकाला जाएगा, अक्टूबर में निकाला जाएगा। और किस मानसून पे अवेलेबल है, तो फिर साउथ वेस्टर्न मानसून पे क्या है, अवेलेबल है, सॉरी डिपेंडेंट है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल देखते हैं खरीफ क्रॉप्स के। किसके, खरीफ क्रॉप्स के। खरीफ क्रॉप्स जो इसके एग्जांपल है, सबसे बेटर एग्जांपल इसका है सोयाबीन, कॉटन। जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका खरीफ क्रॉप्स का, ठीक है। अभी की जो सिचुएशन में बोल रहा हूँ वो कॉटन, सोयाबीन एंड मेज, मतलब मेज मतलब मक्का, आप लोगों ने सुना होगा मेज। तो ये क्या है, एग्जांपल्स है आप लोगों के खरीफ क्रॉप्स के, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। वो कौन सा स्टूडेंट, देखो रबी क्रॉप्स।
हम इसे क्या बोलते हैं हमारे सीजन में कि जब थोड़ा सा नवंबर, हम दिवाली के बाद, कुछ जो फार्मर्स रिलेटेड है उनको पता है कि दिवाली के बाद भी क्या होता है, एक बार फिर से सीड को क्या किया जाता है, लगाया जाता है स्टूडेंट्स। तो वो कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स कब लगाए जाते हैं, तो विंटर में लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और कब लगाए जाएंगे, अक्टूबर में लगाए जाएंगे और निकाले कब जाएंगे, मार्च में क्या होते हैं, उसे हार्वेस्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसे हार्वेस्ट किया जाएगा मार्च मंथ में, उसे हार्वेस्ट किया जाएगा। और ये डज नॉट डिपेंड ऑन मानसून, मतलब इन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब वाटर तो लगता ही है, कोई भी प्लांट अगर हमें बढ़ाना है स्टूडेंट्स तो हमें वाटर तो लगेगा ही, लेकिन ऊपर वाला जो वाटर होता है, मतलब हम बोलेंगे रेनी सीजन के ऊपर, तो रेनी सीजन वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसे क्या किया जाएगा, वाटर दिया जाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेल, ट्यूबवेल, ठीक है। अदरवाइज जो हमारे रिवर है उसके अलाउंस क्या किया जाता है, वाटर को प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, जो आपके रबी क्रॉप्स है उसके ऊपर। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है डज नॉट डिपेंड अपॉन मानसून, ठीक है। मानसून के ऊपर, बारिश के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होंगे स्टूडेंट। और ये जो यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें क्या चाहिए, थोड़ा सा कोल्ड सीजन चाहिए। मतलब क्या होता है, इन्हें थोड़ी सी जो हम बोलेंगे ठंडी का वातावरण चाहिए, मतलब कोल्ड सराउंडिंग चाहिए होता है ये जो क्रॉप्स होते हैं उनमें। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है गेहूं का जो सीजन होता है, वो गेहूं कौन से इसमें आता है, तो रबी क्रॉप्स में आता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपकी किताब में, पी एंड मस्टर्ड। कौन सा, पी एंड मस्टर्ड। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप्स। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंपल रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब एक और एक क्रॉप्स होता है स्टूडेंट, जो कि क्या किया जाता है, सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कमर्शियल पर्पस मतलब क्या, सिर्फ मनी कमाने के लिए, मतलब पैसे कमाने के हिसाब से क्या किए जाते हैं, कुछ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन प्लांट्स, सॉरी उस क्रॉप्स को किस में किया जाता है स्टूडेंट, गिना जाता है। तो कैश क्रॉप्स में क्या किया जाता है, गिना जाता है। मैंने लिखा नहीं वो स्टूडेंट, तो देखो उसे क्या है, आप लोगों को क्योंकि किताब में नहीं है तो आपको लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। कैश क्रॉप्स जो होते हैं मेजर, मतलब इंपॉर्टेंट तो टू ही है, कौन से, खरीफ एंड रबी। ये इसका है एक क्रॉप्स का टाइप्स और, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ पता होना है। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं कि सिर्फ कमर्शियल पर्पस, मतलब पैसे कमाने की जो एम से क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोगों का टी, आप लोगों को देखा होगा बराबर है, जैसे टी आप लोगों ने पता है ना कमर्शियल पर्पस के लिए, तो टी वगैरह जो क्या है, जो क्रॉप्स है वो किसमें आते हैं, कैश क्रॉप। और कैश क्रॉप्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो कमर्शियल पर्पस, मतलब पैसे कमाने के हेतु से क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, कैश क्रॉप्स। सिर्फ ध्यान में रखना है कैश क्रॉप्स, ठीक है, और उनका काम, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब देखो हम क्या बोल चुके हैं, यहाँ तक समझ चुके हैं सारी चीजें, होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई है। देखो अब बोला गया है क्रॉप कहाँ पे ग्रो होता है, तो सॉइल पे। तो सब लोगों को पता है कि पेड़ कहाँ पे लगता है, क्रॉप कहाँ पे लगाएंगे, तो सॉइल पे लगाएंगे। उसमें क्या होता है, वाटर होता है, बराबर है। ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस ईयर्स में कि सीड जर्मिनेशन होता है, सीड से क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है, उसके लीफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो देखो क्रॉप ग्रो होगा इन सॉइल एंड ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स, मतलब आपके क्रॉप से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो क्या होगा निकलेगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रोड्यूस। मतलब आपको क्या बोला जाए, कुछ भी आपका जो क्रॉप्स क्या करेगा, आपको प्रोड्यूस करके देगा, जो प्रोडक्ट देगा उसे क्या बोला जाता है, सिंपल प्रोड्यूस। ये वर्ड ध्यान में रखना है, प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब क्या हो रहा है, आपका जो आपको क्या मिल रहा है, क्रॉप से मिल रहा है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूस। आपको क्रॉप से जो मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो उसे क्या कहा जाता है, सिंपल प्रोड्यूस, ठीक है। उसे क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी, सिंपल प्रोड्यूस मतलब क्या हो रहा है कि जो आपके क्रॉप से मिल रहा है। अब देखो स्टूडेंट, इनडायरेक्टली वो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हो गया। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि आपको, हम बोलते हैं मुझे इस साल बहुत, मतलब क्या हो गया, मेरे क्रॉप माल हो गया, बोलते हैं हमारे यहाँ पे माल हो गया, मतलब क्या हो गया कि मेरे मुझे खेती में क्या हो गया, बहुत फायदा हो गया। फायदा हो गया मतलब मेरा जो क्रॉप्स का परसेंटेज था, जो रेट था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थी, इस साल मुझे बहुत क्या हो गया, धान हो गया, बराबर है, ऐसा बोलते हैं। अब इस साल बहुत धान हो गया, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि उसका क्या प्रोड्यूस क्या हो गया, बहुत सारा है, बराबर है। मतलब उसको क्या 10 क्विंटल क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, कितना क्विंटल, तो ये क्या हो रहा है, ये हम बोलते हैं हम रेगुलर लाइफ में स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये बोल रहे हैं मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूस अदरवाइज प्रोडक्टिविटी, ये डिपेंड करती है स्टूडेंट्स
हमारे किसके ऊपर, सिंपल तो हमारे सराउंडिंग के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम किस तरह की सीड लगा रहे हैं। हम अच्छी क्वालिटी की अगर सीड लगाते हैं तो अच्छी क्या हो जाएगी, सीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डेवलप हो जाएगी। मतलब सारे प्लांट्स क्या होगा, डेवलप होगा अच्छी क्वालिटी का। उससे हम किस तरीके के प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, मतलब कि अच्छे से उसे क्या कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, मतलब पानी दे रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, अच्छे से क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, मैन्योर दे रहे हैं। उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से उसकी क्या कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जब क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे सारी प्रैक्टिस है, तब वो क्या होता है, वो अच्छे से क्या होता है स्टूडेंट, ग्रो होता है। और अगर वो अच्छे से ग्रो हो गया दैट मीन्स क्या हो गया, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या देगा, अच्छा देगा, ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। और ज्यादा क्वांटिटी में निकल गया मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको नंबर ऑफ फल्स क्या आएंगे, फ्रूट्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा मतलब क्या, सिंपल आपका प्रोड्यूस क्या, ज्यादा। तो आपकी किताब में स्टूडेंट देखो वो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक्स में हिसाब से। तो वो आप लोगों को पढ़ लेना है। जैसे कि सीरियल्स दिया हुआ है, पल्सेस, ऑयल सीड्स दिया हुआ है, रूट सीड्स दिया हुआ है, रूट क्रॉप दिया हुआ है, ट्यूबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, पोटैटो क्रॉप्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है रूट क्रॉप्स। अब रूट क्रॉप्स मतलब क्या है, उसे रूट क्रॉप्स क्यों बोला है स्टूडेंट, देखो स्वीट पोटैटो दिया हुआ है रूट क्रॉप इसीलिए क्योंकि वो कहाँ पे होता है, हम उसे रूट ही होता है। जो स्वीट क्रॉप, स्वीट पोटैटो वो क्या होता है, एक्चुअल में रूट होता है, इसीलिए उसे क्या बोला गया है, रूट क्रॉप। उसके बाद देखो शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप में क्या आ रहा है, शुगर केन दिया हुआ है। शुगर क्रॉप इसीलिए बोला गया है क्योंकि उससे क्या है, हम उससे हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स, शुगर मिलती है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्लांटेशन क्रॉप, टी, रबर, कोकोनट, कॉफी, मतलब उसे क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है। कैश क्रॉप में आने वाली ये क्या है, सारी चीजें। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मतलब क्या है, जूट दिया हुआ है, कॉटन, मतलब उससे क्या बनाया जाता है स्टूडेंट्स, फाइबर्स बनाए जाते हैं। कॉटन मतलब कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, सिंपल क्लासिफाई किया गया। पल्सेस हम बोलते हैं, दाल्स वगैरह, उसके दिए हुए नाम। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स मतलब ऑयल क्रॉप्स, जिससे क्या किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, जैसे सनफ्लावर, ग्राउंडनट। ये एग्जांपल दिए हुए हैं आप लोगों को किताब में, ठीक है, ब्लॉक्स में। वो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है और ध्यान में रखना है कि क्या किस टाइप के आपके क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे क्या करना है, आप लोगों को पर्सनली क्या करना है स्टूडेंट, कॉल करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को होप सो समझ गए होगी, अंडरस्टैंड हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर किसी को डिफिकल्टी है इस टॉपिक में तो आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू।